नमस्कार मित्रांनो, या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचे मनापासून सहर्ष स्वागत करत आहे. तर आज आपण या मुरुड जंजिरा किल्ल्यावरती आलेलो आहे आणि इथलं वातावरण खूप छान आहे. तर तुम्हाला मी आता सगळं परिसर आणि दृश्य दाखवणार आहे. तर चला आता आपण बघूया इकडचं सगळं परिसर आणि इथं कसं यायचं, कुठून यायचं हे तुम्हाला मी मार्गदर्शन करणार आहे. तर आपला भरपूर दिवसापासून एक म्हणजे नवीन ब्लॉग येणार होता, पण तो विचार केला की कसलं, तर मग विचार केला आपण एक मुरुड जंजिरा किल्ल्यावरचं दाखवायचं आहे. तर आता आपण आज खास या मुरुड जंजिरा किल्ल्यावरती आलेलो आहे आणि आता तुम्हाला मी सगळी माहिती आणि इथं सगळं कसं काय आहे ते तुम्हाला सांगणार आहे मी. तर चला आता आपण थोडक्यामध्ये पाहूया इथे कसं यायचं आणि कसं पोहोचायचं ते. आणि आता आपल्या पुढच्या प्रवासाला सुरुवात करणार आहोत. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे या यूट्यूब चॅनलमध्ये नवीन असतात तर लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका. तर जय शिवराय मित्रांनो, धन्यवाद. तर नमस्कार मित्रांनो, आता आपण मुरुड जंजिरा या ठिकाणी जाणार आहोत आणि आपण आता सकाळी 6-6:30ला निघालेलो आहे आणि आता वाजलेले आहेत 8:15. तर आता आपला हा प्रवास अजून बाकी आहे, तिकडे तुम्हाला पुढे गेल्यावर दाखवणार आहे. तर आपण आता ह्या गाडीवरती प्रवास करत आहोत आणि आता हा सुपेगाव घाटमार्गे आपण तिकडं आलेलो आहे. आणि आता चला आता पुढे जाऊया आणि तुम्हाला पुढचा प्रवास दाखवणार आहे. खूप एन्जॉय करणार आहोत. कुठेही जाऊ नका, व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा आणि चला आता पुढे जाऊया आणि तिकडचं तुम्हाला दृश्य आणि परिसर तिकडं दाखवतो. तर आता आपण सुपेगाव मार्गे जात असताना आपल्याला सिद्दीशाह महमूद यांचा अहमदगंज राजवाडा इथे आपल्याला दिसलेला आहे आणि तुम्हाला इथे दाखवतो. समोर आहे बघा, माझ्या इथे समोर आहे, पण ते बंद आहे. तर आता आपण जंजिरा किल्ल्यावरती पोहोचणारच आहोत, कारण आपल्या हे समोरचं दृश्य तुम्ही बघू शकता जंजिरा किल्ल्याचं आणि तिथे तुम्हाला दाखवणार गेल्यावरती मी. तर आपण चला आपण तिकडे जाऊन तिकडे आपण दृश्य पाहूया परिसर. पुढे जाऊया, तिकडे गेल्यावर आपण माहिती घेऊ. तर मित्रांनो, आता आपण फायनली मुरुड जंजिरा या किल्ल्यावरती पोहोचलेलो आहे आणि आता आपला प्रवास पूर्ण झालेला आहे. म्हणजे सकाळी 6 वाजता आपण 6:30ला निघालेलो आहे आणि आता वाजलेत 9, म्हणजे 2-2.5 तास आपल्याला इथे पोचायला लागलेले आहेत. तर हे तुम्ही मागचं दृश्य बघा. आता इथून आपण बोटीने जाणार आहोत त्या किल्ल्यावरती आणि इथून किती तिकीट आहे काय आहे ते तुम्हाला मी आता ह्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. तर आता चला आपण पुढे जाऊन बघूया काय आहे आणि कसं आहे ते. तर आता आपण या जेट्टीवरती पोचलेलो आहे आणि ही तुम्हाला अशी या प्रकारची दुकानं मिळतील. तर आता आपण पुढे जाऊया आणि पुढे गेल्यावरती अशा प्रकारच्या इथे बोटी लागलेल्या असतात. तिथून पुढे आल्यानंतर तुम्हाला असा तिकीट काउंटर भेटेल आणि पर पर्सन 100 रुपये तिकीट आहे, म्हणजे जाऊन येऊन. तर आता आपण बोटीमध्ये बसलेलो आहे आणि आता बोट पण सुटणार आहे. तर चला आता आपण पुढे बघूया.
भेद आहे, कोणाला जिंकता आलेला नाही। तो इसका कारण क्या है, तो गेट दिखाई नहीं देता है ना। अब इस किले को देखने के लिए जितने भी लोग आते हैं ना, सभी लोग सर्वलोका एक ही गांव से नहीं आते हैं, और भी दूसरी जगह से लोग आता है। कहाँ से? तो सामने पहाड़ी के ऊपर में जो कंपनी है, यहाँ पे गांव है डिगी, और उसके आगे में 15-20 किलोमीटर के दूरी पे एक पॉइंट है, नाम सुना होगा, दिव्यागर हरिहरेश्वर। इधर से एक बोट आती है। सामने पहाड़ी के नीचे देखो गाड़ी पार्किंग है, मुरुड खोड़ा बंदर, यहाँ से भी एक बोट आता है। तो बाई चांस बाय मिस्टेक अगर कोई बोट मिस करके उनके बोट में बैठता है, लोग दूसरे गांव जाते हैं। आप लोग ऐसा मत करो। जब आप लोग अपने बोट वाले जितने भी है भाई, 9 लोग, 2 लोग, 2 लोग, 4 लोग, भाई 3 लोग, किले में जब घूमने के लिए जाएंगे, ये बोट आपके लिए वहाँ पे 45 मिनट मुझे पौन घंटा वेट करेगा, रुका रहेगा। इसी बोट से अपने को वापस रिटर्न भी आना है। जब आप लोग उतरेंगे तो उतरते समय आपको टाइमिंग दिया जाएगा, और टाइमिंग के अंदर में आपको घूम के आना है। किसी ने भी बोट को मिस नहीं करना था, समझे ना भाई। अपने बोट का नाम क्या है? लक्ष्मी। अब जिस किले को देखने के लिए इतने दूर से लोग आते हैं, तो आखिरकार ऐसे इस किले के अंदर में क्या है? तो इस किले के अंदर में देखने लायक 12-15 मेन पॉइंट होते हैं। पहले जब लोग अंदर घूमने के लिए जाया करने के, तो अपने फैमिली, अपने ग्रुप के साथ में एक मार्गदर्शन के लिए गाइड करते थे। गाइड कोई किले में नहीं रहता था, यहाँ नाव पे बोट पे हम लोग काम करने वाले ही लोग गाइड का काम करते थे, और गाइड के हम लोग कुछ चार्जेस करते थे। अब किले के अंदर में ऑथोराइज गाइड बंद है। किले के अंदर में आप कोई गाइड नहीं करता, तो आपको जानकारी मालूमात नहीं होगा। तो मैं आपको किले के बारे में जानकारी मालूमात बताऊंगा, कैसे जाना है, घूमना है, रास्ते का डायरेक्शन बताऊंगा, कि आपको ये जंजीरा किला घूमने के लिए पौन घंटे में आसानी हो, समाधान हो। तो आप लोगों से उतने पैसे तो नहीं मांगता, बस अपने फैमिली, अपने ग्रुप से अगर आप लोग 200 रुपये भी दे दें, ये बोट के ऊपर में हम लोग 5-6 लोग काम करते हैं। तो इसी आशा पे, उम्मीद पे जंजीरा किला आपके सामने में है, और इसी के सामने में देखो और एक किला है। उस किले का नाम पद्मदूर कसा किला है। अभी ये जंजीरा किला बनाने से पहले तर मुरुड जंजिरा किल्ल्यावरती पोचल्यानंतर तुम्हाला आतमध्ये असं परत एक तिकीट काउंटर लागेल। तिथून तुम्हाला तिकीट घ्यायचे आहे आणि पर पर्सन 25 रुपये आहे। ये पानी के बीच में जो है ना सर जी, यहाँ पे एक बहुत बड़ा आइलैंड था, ने बेट टापू टेकड़ी खर्क जिसे अपन कहते हैं। और इस आइलैंड टेकड़ी के ऊपर फिशरमैन, मछुआरे लोगों का बस्ती था, और इनका एक मुखिया था सरदार, जिसका नाम था राजाराम पाटिल। क्या नाम था? राजाराम पाटिल। अब जंजीरा किला बनाने वाला राजा था सिद्दी जोहर। ये नॉर्थ अफ्रीका से व्यापार बिजनेस के लिए आने का गरम मसाला, इन्हें दालचीन, इलायची लोग, ये सिद्दी लोगों ने क्या किया, ये मछुआरे लोगों से ये आइलैंड को, टेकड़ी को अपने अंडर में किया, और पानी के बीच में किले को कैसे बनाया। तो ये समंदर के पानी में लोटाइड होने का वोटिंग मनतो ना आप, ये तटबंदी का बांधकाम करते थे पानी रोकने के लिए। हाईटाइड होने का भर्ती, तो इसके अंदर साइड का बांधकाम, ऐसे 22 साल लग गए ये किले को बनाने के लिए। तो 22 साल में 22 एकड़ का किला पानी के बीच में तो बनाया, पर इसको बनाने के लिए जितना भी पत्थरों का यूज़ किया, मुझे डगरांचा वापर, ये कोई गांव से पत्थरों को नहीं लाया। फिर क्या किया, तो यहाँ पे जो आइलैंड है ना टेकड़ी, इसी को कटिंग किया 4 काम, और पत्थर निकाल के किला बनाने के लिए यूज़ किया, दगडांचा वापर केला। तो जब पत्थरों को यहाँ पे कटिंग करने का, ये ज़मीन के लेवल में डीप में चले गए, तो ज़मीन के अंदर से पानी के झरने लग गए, नॅचरली स्प्रिंग वॉटर, जसं विहिरीमध्ये पाणी असतं। जेव्हा इथं दगडांचा फोरकाम करायचा, जमिनीच्या लेवलमध्ये गेला, जमिनीच्यातून पाण्याचे झरे लागले, जसं विहिरीमध्ये असतं। आतमध्ये गोड पाण्याचे 2 मोठे तले, एक 60 फुट और एक 40 फुट, बट पानी का कोई यूज़ नहीं, मुझे उपसा नहीं, मेंटेन नहीं, वो पानी खराब हो गया। लेकिन आपको अगर किले के अंदर का पानी पीना हो तो आप लोग पी सकते हैं। जो किले में एक वेल है, कुआं वीर, जिसका पानी मेंटेन है, आपको पीना हो तो आप लोग पी सकते हो। तो किले की एक खास बात है, वैशिष्ट है कि समंदर का पानी खारा और अंदर मीठे पानी के तालाब। दूसरा खास बात क्या है, तो ये तटबंदी को आप लोग देखेगा तो ये कहीं से भी टूट के पानी में गिरा हुआ नहीं है, इतना मजबूत भक्कम बांधकाम। तो इसके बांधकाम में ऐसा मटेरियल क्या है, तो अंबुजा सीमेंट नहीं, फिर क्या है, चूना है, गुड़, गन्ने का मीठा गुड़ जो अपन खाते हैं,
और शीशा जो पेंसिल में लीड होता है ग्रेफाइट, इन चीज़ों का एक लेड बना के इसका रेती और पत्थरों में ज्वाइन किया। इंटरलॉक सिस्टम बोलेगा तो एक पत्थर को खड्डा करके अंदर में दूसरे पत्थर को पॉइंट बना के फंसाया। जैसा ये लकड़े का ज्वाइन करते हैं तो पानी के अंदर में जो लहरें होती हैं, लाटे मंतो ना आपको, ये टकराने के बाद तटबंदी का पत्थर डैमेज होकर अंदर चला गया, लेकिन इसके ज्वाइंट ने, बांधकाम ने, मटेरियल ने अपनी जगह नहीं छोड़ा। इतना मजबूत ये किले का बांधकाम, ये किले की खास बात है। और ख़ास बात क्या है तो किले के अंदर में देखो ऊपर में आपको एक खंबा नजर आता है ना, ऊपर में खंबा वरती खांब दिसता बघा आपल्याला, खाली लोक आहे तो वरती खांब है। तो ऊपर में जो आपको खंबा नजर आता है तो यहाँ पे अपना फ्लैग लगता है सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा झंडा। दूसरा कोई फ्लैग झंडा किले में नहीं लगता, क्योंकि किला जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, म्हणजे पूर्वतन विभागाचे अंडर में, तो उसको बाले किला कहते हैं। इन्हें 22 एकड़ किला कोई घूम नहीं पाता क्योंकि सारा दिन खत्म होगा। तो की पॉइंट पे आप लोग अगर जाएगा तो वहाँ से आपको पूरा किला नज़र आएगा। लोकेशन अच्छा है, बैकग्राउंड अच्छा है, ऊपर में जाना है जहाँ से आप लोग पूरा किला देख सकते हैं, तो उसको बाले किला कहते हैं भाई। उसी के नीचे में देखो अंदर में एक बिल्डिंग आपको दिखाई देती है, वो राजा के लिए राज दरबार था, राजमहल, जहाँ पे राज्यसभा ब्रिज यानी कि मीटिंग हॉल, पार्लियामेंट हाउस, पूरा के पूरा वो 5 फ्लोर का बिल्डिंग था, पड़ा भी 3 फ्लोर में, क्योंकि उसको झाड़ी पकड़ गया। हर कोई दीवार कमज़ोर हो जाता है, टूट जाता है, और वो चारों बगल से दीवार कोड बाकी है, अंदर में राजा का सिंहासन नहीं। तो वो राजा के लिए राज दरबार हुआ करता था, राजमहल, जो कि 5 फ्लोर का था, आप 3 फ्लोर में। बाकी का जानकारी मालूमात बोर्ड को टर्न करने के बाद बताएगा। भाई साहब आपका मोबाइल नीचे रखो, रस्सी लगेगा। ये पानी के बीच में देखो मधोमध आपको एक पत्थर जैसा खंबा नजर आता है ना, इसको कहते हैं दीपक स्तंभ, लाइट हाउस। ये अपने बोट के लिए ना सिग्नल होता है कि अपना ये बोट उसके और किले के बीच में से गुजरना नहीं चाहिए, मत ना जाना नहीं करायचा। क्यों? तो पानी के अंदर में बड़ा बड़ा पत्थर है, अगर बोट को नीचे टच हो गया तो समझ लो टाइटैनिक का दूसरा पार्ट उधर बन गया। उसको दीपक स्तंभ कहते हैं भाई, लाइट हाउस। लेकिन इतिहास के अंदर में जो है ना भाई, वो किले का बॉर्डर भी है कि अगर कोई दुश्मन किले के ऊपर में अटैक करने के लिए बोट में बैठ के आएगा ना, तो उसका बोट पास में नहीं आएगा, बॉडी डॅमेज हो जाएगा। तर आता तुम्ही बघू शकता, हे जुन्या पूर्वीचे बाथरूम आहेत, हे बघा, हे तुम्ही बघू शकता, टॉयलेट आहे। हे इकडे त्यांची खिडकी अशी आहे। अभी आपके मन में एक सोच आई, शंका आई कि इस किले को किसी ने जीता नहीं, क्यों? तो इसका एंट्री गेट दिखाई नहीं देता है, जिसकी वजह से इस किले को किसी ने जीता नहीं। लेकिन इस किले को जीतने के लिए उस ज़माने में बहुत से राजा महाराजाओं ने ट्राई किया। तो सबसे ज़्यादा ट्राई करने वाले कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज के जो लड़के थे, धर्मवीर संभाजी महाराज। सामने में पद्मदुर किला है, जो एक किले से आप लोग देखेगा। महाराज के पास तो सिपाही सैनिक बहुत ज़्यादा थे, मजे आरमार खूब होता था त्यांच्याकडे, पर उनके पास में इतना बड़ा तोप कैनन नहीं था कि वो किले से इस किले को ब्लास्ट कर सके, उड़ा सके। तो उन्होंने यहाँ पे दूसरा प्लान बनाया। तो महाराज का दूसरा प्लान क्या था? तो साइड में जो पानी में आपको पत्थर नजर आएंगे, पाण्यामध्ये दगड़ा दिसता तुम्हाला, रामायण आपने पढ़ी होगी ना, उसमें लिखा है ना राम ने सेतु बन डलवाया था, बिल्कुल ऐसा ही महाराज ने यहाँ पे सेतु बन जैसा एक खाड़ी बन डलवाया। इस किले के ऊपर में अटैक करने का प्लान किया। उसी टाइमिंग में, वक्त में औरंगजेब ने रायगढ़ किले के ऊपर में अटैक किया। महाराज अपनी मुहिम छोड़ के चले गए। क्यों? तो वो राजधानी थी जिसको बचाना था, जिसकी वजह से उन्होंने इस किले को नहीं जीता। पर अपने मन में एक सोच है, शंका है कि सिद्धि का किला तो अपने महाराज ने जीता था। बिल्कुल सही बात है, खरी गोष्ट। जंजीरा किला बनाने वाला सिद्धि ये महाराज के पहले का था। एक सिद्धि दूसरा था मुगल सल्तनत का, जो पन्हालगढ़ के अंदर में बेड़ा डाल के बैठा था, जिसका किला अपने छत्रपति शिवाजी महाराज ने जीता हुआ। इस किले को किसी ने जीता नहीं। इसी के याद में महाराज ने किला और भी पानी के अंदर में, समंदर के बीच में बनाया। कहाँ पे? तो रत्नागिरी साइड में सिंधुदुर्ग मालवन किला आपने देखा होगा। फर्क क्या है? तो ये 22 एकड़ में, वो 40 एकड़ में। इस किले में कोई लोग नहीं रहते, वो किले में अभी भी लोगों का बस्ती है, 30 से 35 घर का। ये जंजीरा किले के अंदर में 550 घर का बस्ती का 550 घरा होती। 1972 मध्ये किल्ल्यामध्ये लोक राहायचे। रोजगार संपला, दुष्काळ पडल्यामुळे हा किला खाली झाला। सब लोगों ने किला छोड़ के अपना अपना गांव बसाया।
जब लोग किले में रहते थे सारी सुविधाएं थी, स्कूल था, हॉस्पिटल था, मंदिर था, मस्जिद था, लेकिन अभी उसका कोई यूज़ नहीं। इसका स्थापना लोगों ने गांव की तरफ में किया। न आज के तारीख में इस किले में कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ लोग आते हैं और किला देख के रिटर्न हो जाते हैं। अब सभी लोग सर्व लोग, आप लोग अपने गाँव से, शहर से क्या नाम बोल के आ गया, मुरुड जंजीरा घूमने जाना है। ये किले का नाम जंजीरा नहीं था, ये किले का नाम था जल जीरा, यानी हिंदी मराठी के अंदर में पानी को जल कहते हैं ना अपन। जीरा एक आइलैंड बेट टापू टेकड़ी खर्क होता है, इसे उर्दू हिंदी लैंग्वेज में अल जजीरा कहते हैं। इसे हम तुम लोगों ने पॉपुलर फेमस किया मुरुड जंजीरा। तो आप लोग क्या नाम बोल के आ गए, मुरुड जंजीरा घूमने जाना है। तो किले का नाम जंजीरा नहीं था, ये किले का नाम था जल जीरा। ये तटबंदी में जो राउंड सर्कल जो आपको गोल गोल दीवारें दिखाई देती है ना भाई, इसको टहनली बुरुज कहते हैं, वॉच टावर। टोटल कितना है, ये तटबंदी में 18 बुरुज है, अंदर साइड में 4 किले को 22 बुरुज। हर एक बुरुज है 3 फ्लोर का। इसका निचला हिस्सा ग्राउंड फ्लोर जो अंदर से ओपन है, जिसमें बारूद गोला रखने के। फर्स्ट फ्लोर में हर विंडो में प्रत्येक खिड़क्यामध्ये कालोख दिसणार, ये विंडो में सिपाही सैनिक बैठने के, वॉच करने, टहनली करने। ऊपर में तोप चलाने के लिए यूज़ करने का, आपको ऊपर में छोटा तोप नजर आएगा। 94 कैनन अवेलेबल है, 54 तोफा ठेवलेले आहेत, जिसके अंदर में 3 बड़ा तोप है। एक तोप का नाम कलाल बांगड़ी, दूसरे तोप का नाम गायमुखी और तीसरे तोप का नाम है चावड़ी। ये 3 तोप आप लोग गेट के सामने ऊपर में देखेगा। अब कलाल बांगड़ी तोप जो है ना, ये किले में 1 नंबर है, पर अपने हिंदुस्तान में भारतामध्ये 3 नंबर है। पहला नंबर का तोप कहाँ पे, तो बीजापुर साइड में मुलुक मैदान तोप है देवगढ़ी किले में। सेकंड नंबर पे दौलताबाद साइड में मेंढा तोप गोलकुंडा फोर्ट में, और 3 नंबर का कलाल बांगड़ी किले में। आप लोग अंदर जाएगा ना तो तोप के ऊपर में हाथ रख दो और दूसरा हाथ अपने सर पे रख दो, आपको आपका सर गर्म मिलेगा, लेकिन वो तोप आपको ठंडा मिलेगा। ऐसा कि वो 5 मेटल पंचधात में। अब पंचधात में बनाने का कारण क्या है कि जब तोप को चलाएगा तो गर्म हो जाएगा, लोहा लोखंड रहेगा तो जगह पे ब्लास्ट हो जाएगा ना भाई, इसके लिए पंचधात में तोप को बनाया गया। अब किले में जाएंगे, आपको रास्ता कैसे पता चलेगा, वाट कशी करणार महत्व आहे। तो आप सबसे पहला जब गेट में सीढ़ियों पे उतरेगा, पायरीवरती आपण उतरणार, तो गेट के सामने दारासमोर भिंतवर एक मोहर आहे चित्र आकार, 1 सिंह आणि 6 हाती, म्हणजे आपल्या भारताचा राजमुद्र काय, एक अशोक चक्र आणि 4 सिंह आहेत ना कॉईनवर। त्या काळामध्ये या लोकांचं जेव्हा इथं राज्य होता त्यावेळी या लोकांचा तो राजमुद्र होता 1 सिंह आणि 6 हाती। गेटच्या आतमध्ये गेले आप लोकांचं तिथे एंट्री होणार। एंट्री केल्यानंतर तिथे एक पिरांची समाधी या दर्गा म्हणून त्यांचं नाव आहे पंजतन 5 पीर। जसे मुंबईला हजी अली, पुण्यामध्ये खेड, शिवापूरमध्ये कमलाई दरवेश, तसं किल्ल्याच्या आतमध्ये पंजतन 5 पीरांची समाधी। समाधीपासून आपल्याला जायचं उजवेकडे, तर आपण वरती तटबंदीला चढणार आणि ती भारताची 3 नंबरची तोफ पाहणार कलाल बांगडी, गायमुख आणि चावडी 3 तोफी पाहिले तर वरून आपल्याला पायवाट चालायचं तटबंदीने। तिसरे बुरुजावर आपण जाणार, तिसरे बुरुजावर तोफे जोलना गेले ना तर तिथून तुम्हाला पद्मदूर किल्ला दिसणार आणि ते किल्ला पाहून तर तिसरे बुरुजावरून तुम्हाला डाव्या हातावर खाली उतरायचं, लक्षात ठेवा। तिसरे बुरुजावरून डाव्या हातावर खाली उतरा। जर तुम्ही उजव्याकडे जर गेले तर किल्ल्याच्या मागच्या बाजूला जाणार आणि फक्त गोल वेळा मारून दारामध्ये परत येणार। फायदा काय नाही होणार, फक्त राऊंड मारून परत येणार, वेल निघून जाणार। असं करू नका। ते तिसऱ्या बुरुजावरून डाव्या हातावर खाली उतरा, मी पुढे बोट गेल्यानंतर दाखवणार तुम्हाला परत। तिसऱ्या बुरुजावरून खाली उतरले, सरळ गोडपणाचं तलावपाशी जे 60 फूट खोल आहे त्याचं नाव शाही तलाव आणि तलावाजवळ एक मोठा वडाचं झाड आहे आणि त्या झाडाखालून वरती बालेकिल्ला चढणार आपण। वरून खाली आले त्या झाडाच्या मागे राजाचा राजदरबार पडणार, राजदरबारच्या बाजूला मंदिर होता, मशीद होती, मशिदीच्या बाजूला दुसरा गोडपणाचा तलाव पण आपण गेटमध्ये येणार तर आपले बोट इथं पाऊण तास थांबलेली असणार। हे बोटीमध्ये बसून आपल्याला परत निघायचा। जे काय तुम्हाला माहिती सांगितली केल्याबद्दल लोक आतमध्ये गाईड करतात तेव्हा, पण काही वर्षांनी अथोराइज गाईड बंद आहे आतमध्ये, तर आपण हे पाऊण तासमध्ये पाहू शकतो दादा, नाही तर पूर्ण दिवस पण कमी पडणार। आता आपल्याला वाटला किल्ल्याबद्दल माहिती सांगितली, आवडली दादा, घेऊन जा, हेच आशा आहे आणि हेच आशावर आम्ही काम करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तर कशी वाटली मित्रांनो व्हिडिओ नक्कीच कमेंटमध्ये सांगा आणि पुढचा ब्लॉग नक्कीच लवकर येईल। तर चला आता मंडळी, धन्यवाद सगळ्यांना आणि व्हिडिओ नक्कीच पहा आणि लाईक आणि शेअर सबस्क्राईब हे करायला विसरू नका। धन्यवाद।